नहीं चाहती फिर क्यों करा के लूं मुझसे यहाँ अपनी तो उससे बात करना तो मैं बुला रहा है। क्या इतने बेड पे बैठी बैठी को भी नहीं थमा जाएगा इस पे यहाँ। मैं तो मजाक में बोल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज डिसेंट जाटनी ब्लॉग्स। जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और धूप निकली है बहुत अच्छी। तो बैठी हूँ मैं 2 घंटे से यहीं पे धूप में। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आज धूप बहुत तेज़ है, बहुत बढ़िया लग रही है। और आज घर में बन रहा है गाजर का हलवा। और ये सर यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे। कोई काम नहीं है तुम्हें? इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे हमारी मम्मी जी लगी हुई है। ये आज गाजर उबल गई हैं, बनेगा गाजर का हलवा। ये दूसरी बार बन रहा है घर में गाजर का हलवा। पहला वाला ख़त्म हो गया, अब ये दूसरी बार है जब बनेगा। तो अभी तो प्रोसीजर स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो गाजर वाजर उबलेंगी, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद प्रिपेयर होगा रात तक कहीं जाके। खोआ कल मावा कल निकाल लिया था और अभी फ़िलहाल धूप में बैठने का इरादा है थोड़ी बहुत देर और, क्योंकि पता नहीं फिर कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी, क्योंकि 4-5 दिन से धूप कोई नहीं थी। आज बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ है। तो अभी धूप में बैठेंगे और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी बहुत देर में। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स को देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। The next day. हे गाइस, अभी बज रहे दोपहर के 2:30 और यहाँ पर चल रही है मेरी पैकिंग। मेरी नहीं, इनफैक्ट जो अंकित है वो मेरठ वापस जा रहे हैं उनका काम से, तो यहाँ पर उनकी मैं पैकिंग कर रही हूँ। अभी हाफ ऑफ द जो हैं कपड़े वो मैंने रख दिए इसमें, और कुछ हैं जो भारी हैं क्योंकि कपड़े हो गए हैं ज़्यादा और ट्रॉली बैग पड़ गया छोटा। तो बाकी सारी ये सीट पे रख लेंगे और बाकी इसमें आगे वो गाड़ी में चला जाएगा। तो बस अभी उन्हीं के जाने की तैयारी है। मम्मी जी किचन में उनका सामान वगैरह पैक कर रही हैं एंड यहाँ पर अभी मैं उनका कपड़े वगैरह रख रही हूँ। तो फिर देखती हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी, अभी मैं यहीं पर हूँ। A few inches later. तो ये हो गई उनके जाने की तैयारी शुरू और अपने कपड़े रख रहे हैं। हाँ रख लिए? अच्छा ठीक। इतनी मम्मी पे लगी तेरे? इतनी खुशी। मम्मी को मैंने मजाक में कहा था कि मैं इसे नहीं लेके जाता, मतलब इसे नहीं छोड़ दूंगा। मम्मी तूने कह देना कि मम्मी के सामने कि मैं तो जाऊंगी, तो वो तो मैं मजाक कर रही थी। ये बहुत गुस्सा हो रही है, इनको से लेके जाए। हाँ ना, छोड़ दिए। झूठ बोल रहे हो तुम। कसम था, मम्मी से पूछवा दूंगा, चला जा। और मैं तो तो अपने आप तू एक काम करेगी, मम्मी से अपने आप मम्मी का मुंह देखियो, ठीक है। और वीडियो भी शूट कर लियो मम्मी की, बता दियो। फिर भाई वो गुस्सा हो रही है इस बात पे कि तूने वैसे कैसे कह दिया। हाँ भाई, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, मजाक लग रहा है, क्योंकि ये करते रहते हैं ऐसी मस्ती मजाक मेरे साथ, मम्मी जी के साथ भी। तो अभी देखूंगी कैसा है, सही बोल रहे हैं क्या, लग नहीं रहा मुझे सही बोल रहे हैं, बाकी मम्मी जी के मूड पे डिपेंड है। Few minutes later. मम्मी अरे वो सामान धरने लगी, तुमने क्या कह दिया उसे? इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो उस पे क्या आप बताइए। गुस्सा ना हो, हाँ जीव ज्यादा तो नुका था मका ये तू यहीं रह लिए हाँ। और गैल नु कहने लगी ना मैं नहीं रहती, हाँ मैं तो जाऊँ। ले मैं सारा सामान दे दिया थारा, गाल गाल ले जाओ, चले जाओ। नाराज होगी क्या तुम उससे? हाँ नाराज होगी मैं तो। गाल दे सारा सामान ले जाओ, फिर तो आइए ले ना ऐसा यहाँ। इतना गुस्सा नहीं होगा, तेरी बस वहाँ अटैची धरन लग रही है गाड़ी में। ले बाहर सारा सामान उसका, हाँ। ये हलवा दे दिया, बाटी दे दिया, सारा सामान दे दिया, ले जाओ खा लो वहाँ जाके। उन्ना मना करी उसी बात पे गुस्सा करी क्या तुझे? उन्होंने कहा नुका मैं तो चलूंगी। हाँ उस पर ही हुई मैं तो। हाँ। ले जा बस उसे। चले तो सामान बाद में करिए, तू आजा पहले सलाम मिलवा लूं ना, लड़ा करो तुम हर बात पे, तुम लड़न लगो। ओ मार दिमाग ना खराब करो तुम, चलो। तेरा था पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है, जरा जरा सी बातों पे लड़ो तुम भी दोनों। हाँ हम तो नहीं लड़ेंगे, ये कोई हमारी सुनता नहीं। चल। A few inches later. तो फिर क्यों करना, मान जा थोड़ी रख ले यहाँ, छोड़ दूंगा 1 आध महीना रख ले यहीं अपने। ना मैं ना रखती, मैं तो आपको कर लूँ काम। चलो ले जा।
और जो यार रहना नहीं चाहती फिर क्यों करा कर लूँ मैं उसे यहाँ अपनी तो उससे बात करना तो मैं रुक जा, बुला रहा है 1 मिनट रुक जा, तू यहीं रो। स्वाति भाग का ताली रसोई में। भाई इनका फैसला करवाना पड़ेगा मुझे ही, नहीं तो इनका तो ड्रामा यही है। क्या ड्रामा चल रहा था? कुछ भी नहीं चल रहा। ये मम्मी रुसा रखी तुमने यहाँ भी ना, मतलब मैंने तो मजाक में तो कहा था, मैंने ऐसे थोड़ी बोला था, मैं तो मजाक में बोला था जब सुबह वो हो रहा था कि नहीं मैं जाऊंगी, और मैं हंस भी तो रही थी उस टाइम पे। मम्मी जी सीरियस ले गई। मम्मी मान जा, चल तू रहने दे। अरे हम नहीं मानते भाई, ले जा तू बस इसे, चल जब इसका जी कर यहाँ जान को तो ले जा, ये यहाँ रह देगी कि मेरे दौरे रह देगी क्या, इतने बेड पे बैठी को भी नहीं थमा जाएगा इस पर यहाँ। मैं तो मजाक में ही बोला था, आप बुरा मान गए। ये मजाक कर रही होगी तेरी ख्याल मम्मी? ऐसी मजाक हो गए? हाँ या मजाक ना होती या तो मेरे तभी डर ली। हाँ, जिस तो सारा काम डर रहा है तो डर रही है। डर नहीं रही तो मम्मी? जब तक तो मेरे उल्टा सूधा बोल नहीं सकते मेरे आगे। हाँ, ये जवाब दे रही। जब तू इसे लेके ही चले जा बस इनके, और जाइए ना कैसे यहाँ से वही रहती है। चलो ठीक है, धरो सामान इसका, फिर जी वैसी बात है। दिया सारा सामान। हाँ, ठाओ भाई अपना अपना सामान धरो अपनी गाड़ी में। मैं धन्यवाद किसी का सामान भी, अपना सामान आपको धरो। मेरी मारू शादी बिना मतलब इन्होंने ये ड्रामा बढ़िया यार। चलो भाई, अब जो भी होता चलते हैं, मिलते हैं। 1 eternity later. तू चल दी क्या फिर? वाकई में चल दी क्या मम्मी? मतलब इतना बुरा मानेगी कि तू मम्मी की बात होगा? हाँ, मम्मी जी बुरा मान रही, मजाक में बोला था तुमने और उनको सीरियस लग रहा, तो मजाक, कुछ मजाक भी होता है, मैं तो मजाक में बोला था। मम्मी को मजाक पसंद नहीं है ना? ऐसा थोड़ी होता है, मजाक भी कभी कभी होना ही चाहिए। सीरियस चीज़ों को और मजाक चीज़ों को मतलब एक जगह रखना चाहिए, हर एक को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मम्मी जी को वो फ़र्क नहीं पता। तो अब तू जाएगी फिर? आप कब जाओगी? अब मैं नहीं रुकूंगी, आप पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। 1,000 years later. तो हम निकल गए हैं गांव से और मेरठ के लिए। मम्मी जी को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनका बिहेवियर सही नहीं था, तो उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं अभी निकलना ही ठीक है। उनको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने तब भी इतना सीरियस वे में बोला नहीं था, और वो मतलब ऐसे ही मैंने फ्लो में मजाक में बोला था कि हाँ मैं भी जाऊँगी, बट उन्होंने उस चीज़ को सीरियस ले लिया। हालांकि मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया भी, बट वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। अभी फिर से उनका मूड थोड़ा सेटल डाउन होगा 2-4 दिन में, तब देखेंगे, फिर देखूंगी। अब देखती हूँ अब यहाँ आना है या नहीं आना। तो बस अब 1-1.5 घंटे में हम मेरठ पहुँचने वाले रास्ते में। 1 eternity later. तो मेरठ हम पहुंच गए हैं, बस अभी मेरठ में एंट्री ली है, तो हमारे घर 5-10 मिनट की दूरी पे अभी पहुंचने वाले। रास्ते में उन्हें दिखाई दी एक बैट की फैक्ट्री, तो वो देखने गए हैं बैट की कैसा, मतलब उन्हें एक बैट चाहिए। तो फिर क्योंकि वो अब हर संडे अपने मैच खेलने जाया करेंगे, तो वो उसके लिए एक बैट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट्री हैं, तो वो अभी देखने गए हैं कि बैट्स देखने गए हैं। अगर पसंद आता है तो लेके आएंगे, नहीं आता तो ऐसे ही आएंगे। तब तक मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ गाड़ी के अंदर, और अभी जाते हुए भी ना ऐसा ही दिमाग में ख्याल आ रहा है कि वहाँ से मतलब बहुत दिन रहो और उसके बाद आओ ना, तो अकेले अब वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं मन करता, ऊपर से नाराज़ होके आते हैं, मतलब चीज़ें ठीक नहीं होके आई हैं, तो और भी बुरा लगता है तब। बट मुझे है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब देखते धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। बट थोड़ा ना अजीब सी फीलिंग आती है कि आप इतने टाइम तक घर में रहो और फैमिली के साथ रहो, उसके बाद आ रहे हैं। नहीं मिला इस पे ये अभी वो बना रहा है बच्चों के। अच्छा, बच्चों के लिए बच्चों वाला स्टॉक बना रहा है अभी ये। तो ये तो अभी यहाँ 2-3 है लगातार। आगे भी है ना वो, तो आगे उस पे तो पूछो। मैंने देख लिया था उस वाले को, तो वो तो लुटेरा लग रहा था मुझे। अच्छा, आऊंगा वहाँ, बट उसमें किसी को लेके आना पड़ेगा जिसको बढ़िया नॉलेज हो उसकी, क्योंकि मुझे तो सारे सेम ही लग रहे थे। 4,000 वाला भी, 2,000 वाला भी, 12,000 वाला भी। हाँ ये लास्ट टाइम आए थे ना, तो इनको अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा बढ़िया। जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, वो ही बता सकता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। हम जैसे तो 2 में, 4 में, 12 में कोई डिफरेंस नहीं कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा हम जैसा होता। हाँ। तो ऐसा है कि वो हम आराम से इजीली पागल बना सकता है हमारा, तो कि भाई ये 5 का है, ये 10 का है, और 3 वाली चीज में हमें 5-6 भेड़ सकता है। हाँ, जब हमें पता ही नहीं है तो हाँ, मेन बात ये है कि नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है जिस चीज़ की, तो
तो बस अभी पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में, तो मिलती हूँ आपको घर पे। Next day. तो गाइस कल शाम को हम आ गए थे और फिर व्लॉग करने का मन नहीं करा क्योंकि इमोशनली इतना डिस्टर्ब थी कि कुछ बोलने का कहने को मन नहीं था। तो आज सुबह किया है फिर मैंने, थोड़ा सा अभी सेटल डाउन हुई हूँ मेंटली। तो आ गए थे, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हमें उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो और ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने भी यही किया। मैंने उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो शायद मैंने समझाने की भी कोशिश की। बार बार मैं यही चीज़ आपको व्लॉग में बोल रही हूँ और ये आपको दिखेगा भी। और व्लॉग सिर्फ 5-10 मिनट का होता है, उसके बाद भी मैंने उनको मनाने की पूरी कोशिश की थी, कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रही थी। वो जस्ट मैंने एक फ्लो में चीज़ बोल दी थी कि हाँ मैं भी जाऊंगी। वो चीज़ वो उनको बुरी लग गई, हिट हो गई कि क्या मैं मतलब मेरे पास नहीं रह सकती क्या करके। तो अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे समझाने की कोशिश भी की बट वो चीज़ नहीं हो पाई उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि उन चीज़ों को अभी वहीं पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो और ख़राब ना हो। और 2-4 दिन में जब चीज़ें और सेटल डाउन हो जाएंगी उनकी तरफ से भी, तो फिर से मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो वैसे मुझे समझ आती है कि लड़की जो है कभी ऐसा नहीं होता, मायके ससुराल, मायके वाले बोलते हैं ससुराल जाने की तैयारी कर लो, ससुराल वाले बोलते हैं मायके जाने की तैयारी कर लो। बट कभी ऐसा नहीं किसी ने बोला कि तुम अपने घर चली जाओ। 2 घर होने के बावजूद भी ऐसा फील आया मुझे कि घर नहीं होता लड़की का, या तो मायका होता है या ससुराल होता है, और ये फैक्ट है। तो इट्स बेटर कि जो लड़कियां हैं ना पहले अपना घर बनाएं, उसके बाद सेटल डाउन होने का मतलब ये होना चाहिए कि उनको पहले अपना घर बनाना चाहिए और उसके बाद उनको अपना शादी का सोचना चाहिए। तो चलिए मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करो सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।